हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छुट्टी के दिन भी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सेशन 11 नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया है अमर चंद्रा का। सबसे पहले वही हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ फाइव फाइव डिजिट नंबर एक निकालना है जो 476 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होगा हमारा 10,000। सबसे छोटा नंबर 10,000 होगा। ठीक है, उसको 476 से डिवाइड करना, यानी कि 476 से डिवाइड करना, लेकिन 10,000 नहीं लेना, 10,000 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जो पूरा पूरा 476 से कट रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 476 से जब 10,000 को भाग दिए, बेसिक से कर लीजिए, बाकी और तरीके आपके पास हैं। तो हमारा 2, 8 दून 16, 7 दून 14, 1 15, 4 दून 8, 1 9। ये हमारा हुआ 44, 440। ठीक है, ये हमारा 400 हुआ। छह दून 12, 7 दून 14, 1 15, 4 दूनी 8, 1 9, हमारा 48 हुआ। तो 21 दशमलव कुछ आएगा। तो आप क्या करना, 21 दशमलव जो भी आए, 21 दशमलव कुछ भी क्वेश्चन है, 21 दशमलव कुछ भी आया, 21 से थोड़ा बड़ा है, बस 476 को 21 से ऊपर जितना आया 22 से गुना करके जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 शेष आ रहा था, 4 शेष आ रहा था, तो यहाँ जोड़ देंगे 10,000 में 472, 10,472 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगर समझ गए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, नंबर सिस्टम की ये कहानी चल रही है। आज की हमारी 11वीं क्लास होगी। हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। दूसरी चीज है, जो भाई अपने दोस्त ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, जो 17 से स्टार्ट है, उनके लिए हम रिवीजन कोर्स, ना तो क्रैश कोर्स है ना कोर्स है, सिर्फ रिवीजन कोर्स, जिसमें हम मैथ के हमारी तरफ से 600 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। और आज उसकी क्लास हुई थी 12 से 2, डेली उसकी क्लास होगी 12 से 2। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अमर चंद्र, आप जितनी जल्दी आप कर सकते हैं वही आपका नंबर है। आप सबसे छोटा नंबर ले लीजिए, 476 से डिवाइड कर लीजिए, कुछ पॉइंट में आएगा, 21 दशमलव कुछ आया था, आप 22 से गुना कर दो, वही राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन हुआ कि ऑप्शन चेकिंग से आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन चेकिंग से कर लेना एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास बढ़ते हैं जहां से हमने परसों छोड़ा था। संडे को होप आप लोगों ने टॉप रैंकर्स का टेस्ट दिया होगा, उसमें कई नंबर सिस्टम के मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले थे, जो यहाँ मैंने पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई फीस नहीं है, डेली शनिवार से लेके आज भी आप दे सकते हैं उसको 12 बजे रात तक। ठीक है। आ, ममता प्रजापति वीडियो शो नहीं करता, एक बार रिफ्रेश आप कर लें। ममता प्रजापति, अगर वीडियो शो नहीं हो रहा, आप एक बार रिफ्रेश कर लें। अब शो हो रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर देना। एक बार कमेंट कर देना अगर वीडियो शो हो रहा है आप लोगों को, मैं चेक कर लेता हूं। ममता प्रजापति सिर्फ वॉइस आ रही है, हमारे में क्लियर है। आप एक बार चेक कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये, थोड़ा स्पीड से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, थोड़ा स्पीड से रिप्लाई करना, तो जल्दी जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है?
तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद जितनी जल्दी क्वेश्चन हो पाए उतनी जल्दी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आज के सेशन के जितने सारे क्वेश्चन है सारे सीडीएस से लिए गए, सीडीएस एग्जामों के प्रीवियस ईयर के नंबर एक सिस्टम के क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीजीएल तो ना कहें, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करें, चाहे एमटीएस हो चाहे हमारा सीएचएसएल हो या और कोई सीपीओ एग्जाम हो, एक बार आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। मैं जितनी एनालिसिस कर पाया, जैसे मान लीजिए सीडीएस में कोई क्वेश्चन 2014 में आया, सेम वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एसएससी ने 2016-17 में पूछा है। आप खुद चेक कर लेना, 16-17 के इस बार मेंस के क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो सीडीएस ने कहीं ना कहीं पूछ रखा है। और दूसरी चीज, जो लोग एसएससी मेंस इस बार देने जाएंगे 17-18 में, 17 का हो सकता फिर से हो, पॉसिबिलिटी है, ना हो तो कुछ भी नहीं कह सकते। अगर एसएससी मेंस देना तो आप एक बार कैट के क्वेश्चन जरूर लगा देना, बेसिकली ज्योमेट्री प्लस नंबर सिस्टम के, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। सीडीएस के तो जो लोग एसएससी दे रहे हैं जरूर से जरूर लगा के जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बाद में एसएससी पूछ लेता है। तो आज के क्वेश्चन हमने सीडीएस से सारे उठाए हैं। ज्योति सिंह रीजनिंग क्लास 11 से 12 होती है सोनल मैम की, ठीक है। और आज का आंसर 46 आया, किसी का अल्ताफ का 2 आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 29 की पावर 37, 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। इन चीजों पे पहले कई बार कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, ये किस फॉर्म में है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पे एन एक ऑड नंबर है, एन एक ऑड नंबर है। अगर एन एक ऑड नंबर होता तो हमने कहा था जो बड़ी चीजें उनको छोटी चीजों में ब्रेक कर लो। अगर आप नहीं बड़ी समझ 37 को हम 3 भी लिख सकते हैं अगर एन ऑड नंबर है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये इस फॉर्म में 29 पावर 3 प्लस 17 की पावर 23, 3 छोटे फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं कॉन्सेप्ट को, एन ऑड नंबर, ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होता है, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से डिवाइड होता है। तो अगर ए प्लस बी से डिवाइड होगा तो 29 प्लस 17 से डिवाइड हो रहा होगा, 29 प्लस 17 से डिवाइड हो रहा होगा, यानी 46 से डिवाइड हो रहा होगा। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए आप, ऑप्शन मैच करा लीजिए। 2 से डिवाइड है, 23 से डिवाइड है, 46 से डिवाइड, यानी 46 के फैक्टर हमारे 2 भी हुआ, 23 भी हुआ और खुद 46 भी हुआ, यानी कि 11 से नहीं हो रहा है। तो जिनका 11 से आंसर था वही राइट है। शिवानी महाजन का 11, नितेश कुमार का 11 था, सुनील चौधरी का 11 था, कुछ लोगों का 46 था। तो उनके लिए बताओ 46 से डिवाइड है कंप्लीटली, क्वेश्चन घुमा के पूछा था। आपको अदर क्लासेस का लिंक भी मिल गया है यहाँ पे, जो लोग बार बार पूछ रहे थे। विनय तिवारी, अगर एन इवन है या एन और कुछ है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो नंबर 8 में डिस्कस किए थे, वीडियो 8 में डिस्कस किए थे, सेशन 8 में डिस्कस किए थे, वहां से एक बार देख लेते, फिर से कॉन्सेप्ट बताएंगे और लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हर चीजें वहां डिस्कस की थी। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन आगे वाला कर लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। अनंता मलिक, वीडियो क्लियर नहीं, एक बार प्लीज आप रिफ्रेश कर लें तो हो सकता सही आ जाए, तब भी ना आ रहा हो तब एक बार बताएं, मैं कुछ देखता हूं। रोम गुप्ता, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या पिछला दे रहे हैं, पिछले का पूछा गया था किससे डिविजिबल नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का 11 था, राइट आंसर था। हाँ नितेश कुमार 11।
अनंता मलिक, एक बार आप रिफ्रेश कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी 23 होगा, सुनील चौधरी का 23 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल पिछले क्वेश्चन के उससे जाए फ्रेम से, तो ये किससे डिविजिबल था? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पे एन एक ऑड नंबर विषम संख्या, तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, यानी 29 प्लस 17 से डिवाइड होगा। यहां पे लिख देता हूं 23 की पावर 47। अब दिख रहा है? ठीक है, अगर दिख रहा तो ये दोनों ए प्लस बी से 29 प्लस 17 यानी कि 46 से डिवाइड होंगे। अगर 46 से डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर जो होंगे उससे भी डिवाइड होगा, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 23 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 46 से भी डिवाइड हो रहा होगा। जब ये 23 से डिवाइडेड है तो ये भी 23 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 23 सही है, तो राइट आंसर हमारा 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कई लोगों ने पहले से ही दिया है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी इंग्लिश की क्लास करा दो, आप कह रहे हैं। इंग्लिश की आप अभी फिलहाल उत्तमा मैम ने अभी अभी सीजीएल 2017 के मेंस के क्वेश्चन खत्म किए, एक बार उनकी वीडियो देख लिए, कल परसों या जितनी जल्दी हो सकेगा वो ग्रामर की क्लास लेके आती हैं, प्लस लेके आएंगी, प्लस वोकैब की क्लास उनकी डेली होती है। तब तक आप वोकैब पढ़िए, ग्रामर की क्लास एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तब तक ये क्वेश्चन करें। सीडीएस का आया हुआ ये क्वेश्चन है, तब तक इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन करें। सुरेंद्र 5 आ रहा है, आरव 5 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, हमें भी नहीं पता अभी राइट आंसर। 5 आ रहा है या 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। 40 की पावर कितना लिखा हुआ है? 1012। 40 की पावर 1012 डिवाइड किससे करना है? मोहित से। अगर 5 है अभी देख लेते हैं। शिवम तिवारी नमस्कार भाई। कॉन्सेप्चुअल स्टडी अभी उत्तम की वोकैब चल रही, जल्दी वो ग्रामर की टॉपिक वाइज सेशन लेके आएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करना। राइट आंसर कितना होगा? शेष फल कितना आएगा? अच्छा, एक तो तरीका हमारा रिमाइंडर थ्योरम से है, उससे कि 40 को ब्रेक कर ले 35, 5 प्लस 35 प्लस 5 में, लेकिन जो हमने 70 मिनट डिवोट किए थे यूलर थ्योरम से, कॉन्सेप्ट हम वहीं से बताएंगे, क्योंकि वो इजी पड़ता है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की मैंने उसको 70 मिनट का वीडियो बना के उसी से करते हैं। तो हमारा यूलर 7 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, हमारा किसी का 4 भी आ रहा, अभी राइट आंसर हमें लगता है किसी ने दिया नहीं। ठीक है, हमारा ट्यूसेंट ऑफ 7 इक्वल टू 6। यूलर थ्योरम क्या होती थी? n की पावर p की पावर फाइव n अपान n, हमारा रिमाइंडर शेषफल हमारा देता था, शेषफल 1 देता था। तो हम 1012 को 6 से डिवाइड करते हैं, जितना आंसर आया उसको 40 की पावर 12 में लगा देते हैं, यानी 1012 को 4 से हम डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए,
तो 4 आया, शेषफल हमारा 4 आया। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बना, 40 की पावर 4 बटा 7। अब ये कैसे कर दिया, इसके लिए जो नए हैं उनको यूलर थ्योरम देखनी पड़ेगी। अनंता मलिक प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लें या अपनी नेट कनेक्टिविटी देख लें, यहां से काफी स्मूथ डिलीवरी हो रही है, और एक बार देख लें आप। अच्छा, अब ब्रेक कर लें, अब 40 को ब्रेक कर लें, कितना 35 प्लस 5, 35 तो पूरा पूरा कट गया, हमारा आया 5 की पावर 4 बटा 7। अब 5 की पावर 4 होता है 625, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 बटा 7, जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा राइट आंसर होगा। ये 56, 6, 65, 2, राइट आंसर हमारा 2 होगा। राइट आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, किसी ने 4 दिया था, किसी ने 5 दिया था। परेश खुराना, अगर आप नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को नया कॉन्सेप्ट हो। एक यूलर थ्योरम का हमने कॉन्सेप्ट बताया था पांचवी या छठवीं सेशन में, वहां से आप समझ पाए होंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को रिमाइंडर निकालने के लिए आप इजिली कर सकते हैं। सत्येंद्र, सत्येंद्र यार, इन चीजों पे कैसे होता है, इन चीजों को फिर से बताने के लिए मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा। और एक बार आप देख लें प्रीवियस वीडियो, 100% आपको फायदा होगा, 100% यूलर थ्योरम का। ठीक है, अगर आपको तब भी नहीं लगता, आप कमेंट बॉक्स में कर दें, हम फिर से इसका एक सेशन ले लेंगे, कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। तब तक आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें। राइट आंसर 2 था। आसिम मलिक कह रहे हैं बैंक की क्लास लेते हैं। दोस्त, बैंक हम इस सेशन में सारी चीजें कवर कराने की कोशिश करें, चाहे बैंक में आती हो, चाहे एसएससी में आती हो, चाहे आने वाले एमबीए एग्जाम में आती हो, चाहे सीडीएस में आती हो। इसके बाद वैदिक मैथ का हम कुछ पोर्शन लेंगे जिसमें आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, इस तरह से कितने टर्म तक है, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। अच्छा, अगर आप एक दो टर्म कैलकुलेट करके देखें, 10 की कोई भी पावर हो, हमारा शेषफल 4 ही आता है। यानी 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहां भी शेषफल 4 आएगा, यहाँ 100 होगा, इसमें भी 4 शेषफल आएगा, इसमें भी 4 शेषफल आएगा। इस तरह टोटल टर्म कितने हैं, 100 हैं, तो टोटल शेषफल हमारा 4 गुना 100 आएगा, यानी 400 आएगा। अब जो भी हमारा शेषफल आया उसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 36, 4 बचा 40, और 36 4 बचा, शेषफल राइट आंसर 4 होगा। सीडीएस का क्वेश्चन था, कई लोगों सभी का 4 ही आया। कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री की क्लासेस मेरी ग्रुप डी के लिए 12 से 2 क्लास होती है, 12 से 2 क्लास होती है दिन में, और डेली 5 से क्लास होती है हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपका अपकमिंग कोई एग्जाम है
अपकमिंग कोई एग्जाम आप चाहते मैथ पूरी करना है हमें कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में, तो एक एएलपी टेक्नीशियन नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें मैथ के 15 घंटे के वीडियोज हैं, उसमें 500 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सुरेंद्र वर्मा पूछ रहे हैं 40 को 7 से भाग देने पे क्या आएगा? 5 आएगा। 7 पना 35 चला जाएगा, 5 बचेगा। अगला क्वेश्चन करिए। इस टाइप का मैंने कराया था, एक बार फिर से कर लीजिए। वहां मैंने 11 के बजाय 37 लिया था, अंतर इतना था, और 7 के बजाय 8 था। श्वेतंक अवस्थी, हेलो। कॉन्सेप्चुअल सीजीएल की अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करिए। इस तरह एक डाउट आपको हम सेशन के अंत में ले लेते हैं। सीजीएल की पूछ रहे हैं, बताइए सीजीएल। हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए आप, सीजीएल से 2-3 स्टेप जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएं। सीजीएल अभी 2-4 सालों में भी नहीं पूछेगा, इवन उसके बाद भी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो देख ले हमारी। कई एक थ्योरम्स बताइए जो लोगों ने सुनी नहीं होती है। हाँ, बी आ रहा है, 7 आ रहा है आप लोगों का। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। हमने ये चीजें आपको एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। कोई नंबर अगर 6 बार रिपीट होता है, कोई नंबर अगर, कोई डिजिट, नंबर नहीं डिजिट, कोई डिजिट अगर 6 बार रिपीट होती है, एग्जाम्पल के तौर पे 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 बार अगर रिपीट हुई, 5 के बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हुआ, ये आगे भी रिपीट होती रही, ये डिविजिबल होती किनसे? ये डिविजिबल होती है हमारी 4 संख्याओं से, 7, 11, 13, 37 से। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, कोई भी ऐसा नंबर जो 6 बार डिवाइड हो, 6 बार रिपीट होता है, वो इन संख्याओं से डिविजिबल होता है। तो हमने 11 लिया, यहाँ पे 11 लिया। हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया 7 7 को 363 बार लिखते हैं, 7 7 7 को 363 बार लिखते हैं। तो हमारा शेष फल कितना आएगा जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, 7 7 के हम पेयर बना लें। 7 7 के पेयर अगर बना लिए, 6 पेयर ये, 6 पेयर ये, 6 पेयर ये, इस तरह आगे बनते जाएंगे अगर, तो हमारे 360 तक कुछ पेयर बन जाएंगे, 60 पेयर बन जाएंगे, 60 पेयर बन जाएंगे, लेकिन 3 पेयर अभी छूट जाएंगे। यहां तक 360 अगर हुआ तो हमारे 3 7 छूट जाएंगे, क्योंकि यहां तक पूरा पूरा हमारा 11, 7, 11, 13, 37 से डिवाइड है। हम सिर्फ 777 को डिवाइड कर लें, 777 को 11 से डिवाइड कर लें, यानी 7 बार गया 77, ये पूरा कट गया 7। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 7 होगा। शिवानी महाजन का राइट आंसर आया था 7। एस के मधुर, हेलो गुड इवनिंग। हाँ अमरचंद्रा, राइट आंसर बी। अमरान मलिक, जीरो, जीरो नहीं है राइट आंसर। सुरेंद्रा का 7 आ रहा है। अवंती, आप बोले विक्रमजीत सर की क्लास कब होगी? आप एक बार एसएससी डॉट टॉप रैंकर पूछ लें। जहां तक मुझे जानकारी मिली, सर की तबीयत इस समय खराब चल रही है। ठीक है, जहां तक मुझे पता चला है। अगर जिनका हो गया वो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लें, रिवीजन के तौर पे है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे है, एक बार जल्दी से कर लें। अगला वाला क्वेश्चन रिवीजन तौर पर सेम कॉन्सेप्ट है। हमने आपसे क्या बताया, कोई नंबर अगर 6 बार डिजिट, कोई डिजिट अगर 6 बार रिपीट होती है, कोई एक्स 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 6 बार के फॉर्म में, वो 4 चीजों से डिवाइड होती है, 7, 11, 13 और 37 से। उसी तरीका ये क्वेश्चन है, अगर 8 8 8 को 184 बार लिखा जाता है, 184 बार लिखा जाता है, 184 टाइम्स लिखा जाता है, हम 184 को ब्रेक कर लें, यानी कि 6 में ब्रेक कर लें, 180 बार तो पूरा पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे 4 8 बज गए।
यहाँ 8 8 8 8 बच गए, ठीक है। यहां तक तो 6 6 के हमारे पेयर बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन था। अब सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 37 से। 37 से डिवाइड करना है, ये तो इतना तो पूरा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 8 8 8। इसको 37 से डिवाइड करना, ये 2 बार गया 74, 4 1 8, 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा 37 चक्को 148, 148 से ये कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 8। राइट आंसर होगा हमारा 8। राइट आंसर शिवानी महाजन का केवल आया था, निदेश कुमार का 7 आया, सभी लोगों को 7 आया। पिछला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या इस क्वेश्चन का दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या इस क्वेश्चन का दे रहे हैं, ठीक है। जिनका हो गया आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स जो हमने बताई थी उसके हिसाब से। एसके मधुर, यार थोड़ी ऐसी चीजें, थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है, सीडीएस के क्वेश्चन है, और मैं ट्राई करूंगा आपको इस क्लास में भी समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियोस में बता चुका था। अब फिर से वो चीजें रिपीट कैसे करूं, एक बार आप देख ले, तब भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, हम कमेंट बॉक्स में करें, जो लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजते हैं हम उनको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तुरंत हम रिप्लाई करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, जैसे आज शुरू में ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 476। आप कोई भी क्वेश्चन घर पे नंबर सिस्टम का भी कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ममता प्रवृत्ति 8। इसके मधुर, एक बार आप 1 2 दिन लगा के आप प्रीवियस सेशन देख लें, 100% समझ में आएगा। हमने बहुत स्लो स्लो पढ़ा है, सभी लोग कंप्लेन भी कर रहे थे इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो। जीरो आ रहा है कई लोगों का, देख लेते हैं। जीरो बेसिक क्वेश्चन था, एक्स पावर 11 प्लस 1, एक्स पावर 11 प्लस 1 डिवाइड करना है। अच्छा ये चीज आप समझ गए होंगे, अगर x प्लस 11 को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, शेषफल अगर हमें निकालना होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, जो एल्जेब्रिक फॉर्म से डिवाइड करना, यानी किससे डिवाइड करना, x प्लस 1 से। तो हमें शेषफल अगर निकालना है, x प्लस 11 प्लस 1 को डिवाइड करना, रिमाइंडर थ्योरम याद करिए थोड़ा बहुत, तो इसको जीरो कर देते थे, यानी x इक्वल टू -1 रख देते, जो भी हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म दी गई हुई है। यहाँ पे x प्लस 1 जिससे डिवाइड करना उसको जीरो के इक्वल लेके जो भी x की वैल्यू आती है ऊपर पुट कर देते थे। अगर जैसे x इक्वल टू -1 पुट किए, -1 की पावर 11 प्लस 1, माइनस की पावर ऑड नंबर हमारा -1 देगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों का जीरो आया, किसी का ऐसा वैसा नहीं आया। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, यार पहले ये क्लासेस करो, हमारा वादा है 31 अक्टूबर तक सारा कोर्स खत्म कराने का, और वादा खिलाफत हम नहीं करते हैं। हमने कहा था ग्रुप डी का रिवीजन कोर्स कराएंगे, आज से स्टार्ट हो चुका है, सुबह 12 से 2। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन करिए, सारे सीडीएस के क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लास, यार पहले इस पे ध्यान दो जो चीजें अभी चल रही है। इसका 1 2 लोग राइट आंसर दें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। राहुल गुप्ता, हम ट्राई करेंगे 100% टफेस्ट क्वेश्चन लाने का, 100%। शुरू की क्लासेस बेसिक होंगी, जैसे अभी हम ट्राई कर रहे हैं, जो भी नंबर सिस्टम के सबसे कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कराने की कोशिश करेंगे, और करा भी रहे हैं। आपने देखा होगा यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट का या शेषफल निकालने का, जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रीवियस क्लास में भी कराएं, अभी भी जो बन सकते हैं वो करा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर दीजिए।
नितेश कुमार, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ, अगर आपने मिस किया है तब ये कठिन है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे इजी हैं। मेरे नजर में हार्ड क्वेश्चन होता है जहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट जहां इन्वॉल्व होते हैं वो कठिन क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन ना कठिन होता ना इजी होता है। जहां पे तरीके इन्वॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन कठिन हो जाता है। राहुल शर्मा, अंकुर सर की क्लासेस कब होती है आप पूछ रहे हैं? अंकुर सर की क्लासेस कब होती है ये तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन टॉप रैंकर डॉट कॉम में उसमें प्लान करके एक सेक्शन है, उसमें आपका शेड्यूल दिया होता है। सुरेंद्र वर्मा का -2 आ रहा है, निक्की राय का -1 आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है x⁻³ प्लस 5x², 5x² प्लस 10k, इसको डिवाइड कितने से किया जा रहा है? x² प्लस 2 से, राइट। x² प्लस 2 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आता है? -2x आता है। तो k का मान निकालना है। अगर इसको इससे डिवाइड करने पे शेषफल 2 आता है तो हमें k का मान निकलना, तो हम करेंगे क्या? x² -2 इक्वल टू 0 कर देते थे। इन चीजों पे पहले डिस्कस हो चुका है, यानी x² इक्वल टू -2। अब इसको यहीं छोड़ दें, अब इसको यहीं छोड़ दें, x की वैल्यू ना निकालने, वो इमेजिनरी नंबर आएगा i के फॉर्म, i यानी आयोटा के फॉर्म में आएगा। आयोटा के बारे में भी डिस्कस हो चुका है पहली क्लास में, ठीक है। आयोटा, जो लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट किए, x³ को हम ब्रेक किए x इंटू x² में, प्लस 5x² लिख लिए, प्लस 10k, इसका रिमाइंडर रखने पे कितना आ रहा है? शेषफल यानी इसकी वैल्यू रखने पर हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है -2x आ रहा है। अब x² की जगह -2 यहाँ पुट कर दिए, जो हमें शेषफल निकालना है जिससे डिवाइड करना, तो -2x प्लस 5, x² जगह -2 रख दिए, प्लस 10k इक्वल टू -2x। ये -2x, ये -2x चला गया, ये -10 हुआ, उधर गया, +10 बन गया, 10k इक्वल टू 10, k इक्वल टू 1। इतना था, इतना था। निक्की राय का -1 आया था, अरविंद कुमार का 1 आ रहा है, शिवानी महाजन 1 राइट आंसर आ रहा है, सोनू का 2 आ रहा है, इमरान अली 2 आ रहा है। नहीं, 2 आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप खुद देख लें। एक आपके पास सरकारी नौकरी का लिंक है, उसमें आपको मिल क्या सकता है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सब कुछ स्टडी मटेरियल, क्लासेस, नोटिफिकेशन, कब कौन सा फॉर्म निकलता है, सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, एक जगह मिल जाती हैं आपको। कहीं इधर उधर ये नेट में सर्च करो, ये सर्च करो, यहाँ से कट ऑफ निकालो, यहाँ से स्टडी मटेरियल निकालो, यहाँ से बुकलेट निकालो, एक जगह आपको सरकारी नौकरी डॉट टॉप रैंकर डॉट कॉम पे मिल जाएगी, जो आपके सामने लिंक है। बहुत फ्रेंडली, आपका ना तो टाइम किल होगा ना कुछ किल होगा, एक जगह आप विजिट कर सकते हैं। जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन। ये आपका कैसा नाम है? ठीक है, सुरेंद्र वर्मा 1, फ्रैंक 1, राहुल गुप्ता 1, ठीक है। हाँ, 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। तो जो लोगों को डाउट होता है कि हम कहाँ से सर्च करें, कौन सी वैकेंसीज आई हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, दोनों की, अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं या इस तरह के आपके हायर एजुकेशन है तो भी वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। बी आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को की अप्रोच क्या रखते हैं? हमने बेसिक से इस पे डिस्कस किया था, अब सीधा एग्जाम अप्रोच की ही बात करेंगे। सेम सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ना, हमने ऑप्शन चेंज किया ना कुछ चेंज किया, वहीं से उठा लिया। अगर क्वेश्चन हमारे पास था 6666 इस तरह का एन डिजिट का स्क्वायर, इसके बाद क्या था? प्लस
8 8 8 8 n डिजिट। इसका इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं है। मैं सीधा एग्जाम की बात करता हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे क्या करते हैं। हम एन डिजिट तक लिया गया, एन डिजिट तक का सम पूछा गया, एन हमें नहीं पता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या इनफाइनाइट है, कुछ नहीं पता। हम केवल क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 रख देंगे। एन इक्वल टू 1 रखने पे ही ये एन डिजिट तक का था, एन इक्वल टू 1 से रिप्लेस जैसे किए तो हमारा 1 डिजिट हो गया, सिर्फ 1 डिजिट हो गया, यानी 6। इसका स्क्वायर लगा 6 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एन डिजिट तक का था 1 डिजिट, केवल 1, यानी कि 1 डिजिट तक लिए 8 आ गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 44, हमारा एन इक्वल टू 1 रखने पे 44 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, एन इक्वल टू 1 रखने पर जो राइट आंसर आ रहा होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये तो था, जो भी राइट आंसर होगा, आप एक एक ऑप्शन चेक ना करना, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखना। तो मैं ऑप्शन देख के ही बता दे रहा हूं, 10 की पावर n, एन इक्वल टू सब में 1 पुट करने पे ये 9 -1, 10 - 1 9 है, 9 से 9 कट गए, पहले ऑप्शन में 4 आएगा, सेकेंड ऑप्शन में आपका आएगा 10 की पावर 2n, 2n मतलब 2, 99, 100 - 1 99, 99 से 9 कटा, 11 इंटू 4 इक्वल 44, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इन केस दो ऑप्शन मैच कर गए तब क्या करेंगे, ऐसा होगा नहीं, 100% नहीं होगा ऐसा, 100% ऐसा नहीं होगा। इन केस दो ऑप्शन मैच कर गए हैं तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एन इक्वल टू 2 ले लेंगे। अब 66 का स्क्वायर प्लस 88, 66 का स्क्वायर प्लस 88, ये होगा ही नहीं, कभी पूछेगा नहीं, एक दायरा होता है एग्जाम का। ठीक है, तो सभी लोगों का कुछ बी आर राइट आंसर आता। हाँ फ्रैंक, पहले ही बी बताया था, यही तो हम चाहते हैं, हमसे पहले आप बताएं, सभी लोग हमसे पहले बताएं, यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे हमने डिस्कस कर दिए, अब तो प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन करिए जो मैंने एपीजीपी पढ़ाई थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन है, बड़ा सा। निक्की राय, संदीप, सबका बी आ रहा है, राइट, बी आ रहा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े जिससे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन और करा सकें। उसके पहले एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ज्योमेट्री का। और कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल है, अगर उसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, अगर इसके मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो इसके चारों एरिया जो ये हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये आपस में बराबर होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, ऐसे समझें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, ये तीनों मिड पॉइंट हुए, अगर इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो चारों के एरिया अगर बराबर होंगे, 1 1 1 1 हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा 4 हुआ। अंदर वाले ट्रायंगल जो मिड पॉइंट को मिला के बना, उसका एरिया 1 हुआ। तो पूरी ये कहानी ये थी कि जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं, जो एरिया हमारा बनता है अंदर का, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल का मिड पॉइंट मिलाने के बाद,
उसका एरिया पूरे ट्रायंगल का चौथाई रहता है, पूरे ट्रायंगल का चौथाई रहता है। इस चीज को आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। धीरज राय आप अभी जुड़े हैं तो हमारी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस क्लास चल रही है। अब पूछेंगे प्रैक्टिस क्लास क्यों? क्योंकि भाई हमने सारे कॉन्सेप्ट पहले की क्लास में खत्म करा चुका हूं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही हो, चाहे सीजीएल के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन हो, या सीडीएस में हो, या सीएचएसएल में हो, सीपीओ में हो, या कोई स्टेट लेवल के क्वेश्चन हो। इवन हमने कैट के भी कई क्वेश्चन कराए थे, एनमैट के कराए थे, जेट के 2-3 क्वेश्चन लिए थे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में कंप्लीट प्लेलिस्ट नाम की सेशन है, उसमें आपको मिल जाएगी सारी वीडियोज। कई लोगों का डी आंसर आ रहा है, शिवानी का डी आ रहा है, सुरेन का आ रहा है, रूपेश का आ रहा है, निर्देश का ए आ रहा है 32। अभी हम देख ले रहे हैं। धीरज ग्रुप डी की क्लास 12 से 2 होती है, आज मैंने पहला सेशन लिया था, 12 से 2 होती है ग्रुप डी का, जिसमें हमने स्टैटिक्स पढ़ाई थी। स्टैटिक जो हमारे ग्रुप डी में आती, प्लस बाइनरी कन्वर्जन आता है हमारे रेलवे में। ऐसे टॉपिक पढ़ाए थे जो आप बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते समय नहीं पढ़े रहे होते हैं। कैसे बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बाइनरी एडिशन करते हैं, प्लस स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो ये सब चीजें हम, मुझे लगता है आप लोग सेशन के बाद में पूछ लिया करिए। अभी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे ध्यान दें। उसके बाद कमेंट बॉक्स तो ही हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। चलिए राइट आंसर, अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा। हमारा क्वेश्चन है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल था। इसकी साइड्स क्या थी, 6, 8, 10, 6, 8, 10। इसका एरिया कितना होता, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 इंटू 8, 8×6 = 48, 24, 24 यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी दिया होगा। अब हमारी सीरीज क्या बनेगी, जब हम इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हमने कहा इसका एरिया चौथाई हो जाता है। अगेन इसके बाद इसके मिड पॉइंट को मिलाते रहते हैं, ये भी इसका चौथाई हो जाएगा। अगेन इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ये सीरीज आगे तक इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यानी हर बार अपने रिस्पेक्टिव ट्रायंगल का, यानी जिसके मिड पॉइंट मिलाएंगे उसका 1/4 एरिया मिलेगा। यानी अगर 24 मिला, अगली बार मिलेगा हमारा 24 इंटू 1/4। अगली बार इसका चौथाई मिलेगा, इसका चौथाई क्या मिलेगा, 24 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि हर बार 1/4 हो रहा है। अगेन इस तरीके से हमारी सीरीज चलती जाएगी। अब इनका हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, तो इसको ऐड कर दीजिए। अब याद करिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का हमने क्या बताया था, सम बताया था a अपान 1 - r। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो है। ये r क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। a हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a इक्वल टू हमारा 24 हो गया फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना, 1/4, हर बार अपने का 1/4 होती जा रही, 1/4। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला होता है a अपान 1 - r। तो 24/3/1 - 1/4, 1 - 1/4, यानी 24 ये 3/4 आ गया, 4 को ऊपर ले गए तो 8×4 = 32, 8×4 = 32। राइट आंसर 32 होगा, राइट आंसर हमारा 32 होगा, ठीक है। कई लोगों का 48 आ रहा था, राइट आंसर 32 है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि चीजें हुई क्या हैं। अरविंद कुमार ए ऑप्शन है, लेकिन एक बार ही है, 3 बार नहीं है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन कर लें, उसी का रिवीजन क्वेश्चन।
जो पहले कराया था इस क्वेश्चन के पहले, उसी का रिवीजन क्वेश्चन, इसको डिस्कस भी किया था। इसको बेसिक से डिस्कस किया था, कैसे 11 को हम तोड़ सकते हैं 10 प्लस 1 में, 103 को तोड़ सकते हैं 100 प्लस 3 में, फिर 105 को 1000 प्लस 5 में। इसके बाद हमारी सीरीज बनती है 10, 100, 1000, इस तरह की हमारी सीरीज बन जाती है। दूसरी सीरीज हमारी बनती है, एक सीरीज हमारी जब तोड़ने के बाद ये हमारी बनती है, एक सीरीज हमारी बनती 1, 3, 5, इस तरीके से। तो दोनों का सम करना होता है सीरीज को ब्रेक करके। इसमें क्या होता है, ए आर की पावर n-1, इसका इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म नहीं है, एन टर्म तक है, एन टर्म तक है। एन टर्म के जीपी का सम लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं के एन टर्म का योग सीधा एन स्क्वायर होता है। ये तो बेसिक था, बेसिक इग्नोर करेंगे। सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट बताया था, एन इक्वल टू 1 रख दें, एन इक्वल टू 1 रख दें, आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। एन इक्वल टू 1 रखने पे जो आपका आंसर होगा वही हो जाएगा। हमने एग्जैक्ट ऑप्शन उठाया, ऑप्शन हमने नहीं चेंज किया। लेकिन अगर एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो आप एन इक्वल टू 2 रख दें। एन इक्वल टू 1 रखने पे जिसमें 11 आ रहा होगा राइट आंसर होगा। एन इक्वल टू 2 रखने पर 11 प्लस 103 यानी कि 114 जिसमें आ रहा होगा तब भी राइट आंसर होगा। देखना जो ऑप्शन ए एन इक्वल टू 1 रखने पे आ रहा होगा वही आंसर से ऑप्शन एन इक्वल टू 2 रखने पे आ रहा होगा। ठीक है, हाँ निकी राय 32 आंसर। सरोज कुमारी गुड इवनिंग। प्रेमचंद्रा किस चीज की आप पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ तो आप ये शिवानी का बी आ गया, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था, तो हमें लगा हर क्वेश्चन के मैं 2 टाइप लेने की कोशिश करता हूं, जिससे एक टाइप मैं खुद यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, दूसरा टाइप आप खुद से ट्राई करें, जिससे आप जहां पे कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हो फिर से ट्राई कर लें। प्रेमचंद्र आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूरी क्लास कब से होगी, किस चीज की, हमें बताएं तो मैं आपका आंसर दे दूं। इसमें n इक्वल टू 1 रखने पर जिसमें 11 राइट आंसर होगा, इन केस अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हो तो n इक्वल टू 2 रख लेना। एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, बाकी बेसिक तो हमने बताया, सीरीज को 2 भागों में तोड़ दो। आ, एक 10 प्लस 1 बन रहा है, एक 100 प्लस 3 बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन देख लो। एपी में संख्याएं हैं, जो फर्स्ट नंबर 107 है, सेकंड नंबर 253 है, और इसमें 5 संख्याएं हैं, तो उनका योग निकालना, सम निकालना, उनका योग निकालना। थोड़ा जल्दी से करिए, 1-2 आंसर आ जाएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट उसके बाद। जैसे ही 1-2 आंसर आ जाते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निक्की राय डी कह रहे हैं, डी पता नहीं इसकी कह रहे हैं, पिछले वाली का कह रहे हैं। सरोज कुमारी क्या आप कह रहे हैं, ग्रुप डी में क्या मेंशन है, आप थोड़ा डिटेल में बताएं तो हम बताएं क्या। अच्छा, ग्रुप डी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें यार मैंने पूरा सिलेबस देखा। सिलेबस तो सब चीजें लिखी हुई, लेकिन जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें 70% नंबर सिस्टम का हिस्सा है। जो क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस तो काफी मेंशन, लेकिन 70% केवल नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन वो पूछता है। आप खुद देखना। शिवानी महाजन का 900 राइट आंसर आ गया। देखते हैं कैसे किया। हमारे पास क्वेश्चन है 107 और एक संख्या है 153, इसके बीच में टोटल 5 संख्याएं, 153 नहीं, 253, 253, 253, इसके बीच में 3 संख्याएं हैं, एपी में है। एपी की अगर संख्याएं होती है, हमने कहा था हर बार ए बढ़ जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस बढ़ जाता है। तो 107 प्लस ए हो जाएगा 107, 107 प्लस ए अगर ले लें, अगर 3 संख्याएं हमें लेनी है यहाँ, पहली संख्या 107 प्लस ए ले लें, दूसरी 107 प्लस 2a ले लें, हर बार a बढ़ता जाएगा, 107 प्लस 3a। और भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। तुमसे क्या कह रहा है,
सभी संख्याएं एपी में है तो इनका सम निकालना है। ठीक है। अच्छा, एपी की कुछ खासियत होती है। खासियत ये होती है, अगर 107 प्लस 3a ये हुआ तो 107 प्लस 4a ये हो जाएगा। हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि जो बीच का नंबर होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी 107 प्लस 2 एक अगर निकालना है तो इनको जोड़ के आधा कर दे, यहां से ए की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि अगर दूसरा तरीका लें, जब 107 प्लस 107 प्लस 2 107 प्लस 3 है तो पांचवा नंबर 107 प्लस 4 होगा। कई तरीके हैं, आपको जो पसंद हो वो कर लें। 253। ठीक है। यहां से अगर हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसके बाद करें क्या, एपी में अगर विषम नंबर है उनका योग पूछा जाए तो बीच वाली संख्या का जितने टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये भी होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 2a प्लस n माइनस 1d एपी का सम होता है n माइनस 1d। अब ये जी क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, 2a फर्स्ट टर्म है, n होता है नंबर ऑफ 5 टर्म है, तो n माइनस 1 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस a है। a हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, एक और तरीका है, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यहां से भी कर सकते हैं। यहां तो a कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहां से a भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू हमारी 5 हो गई, फर्स्ट नंबर हमारा 107 हो गया, लास्ट नंबर हमारा हो गया 253। कई एक तरीके हैं, मैंने ये चारों पांचों तरीके इसलिए बताए क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए तो हम कैसे अप्रोच रखेंगे। जरूरी नहीं आपको यही चीजें आनी चाहिए, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, आपको सारी चीजें आनी चाहिए एपीजीपी की। तो जो भी राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। राइट आंसर 900 है। ठीक है। 900। अरविंद कुमार का आ रहा है, शिवानी महाजन का भी आ गया था, सोनू का भी आ गया था, विनय तिवारी का भी आ गया था। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन तो आराम से हम बता देते, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं, लेकिन कई चीजें सिखाने थी। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इसके बाद आज का फेस्टिवल एंजॉय करिए, अपना कृष्ण भगवान की पूजा करिए, जो भी करना है। लवलेश पटेल क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लें, एक बार आप रिफ्रेश कर लें, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा हो। मुझे लगता मार्कर सही है। ठीक है। एक बार आप रिफ्रेश कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन एक इनफाइनाइट सीरीज का ये क्वेश्चन लगा के फिर आज की क्लास को खत्म किया जाएगा। अच्छा, बीच में आपको ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि n की पावर 1/2 इंटू n की पावर 1/4 1/8, इस तरह से इनफाइनाइट तक का सम निकालना कितना होगा गिवन ऑप्शन में से। और इसके बाद मैं आप लोगों से चाहूंगा, जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वो भी आप लोग कमेंट पे बता दें कौन सा स्टार्ट करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम के आप कुछ कैट के क्वेश्चन बचे हुए, कुछ एमबीए एंट्रेंस के क्वेश्चन बचे हुए, वो करा के नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। अगर आपको तब भी कोई भी तरीके का क्वेश्चन लगता हो छूट गया हो, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम उसको क्लास में करा देंगे या तो वहीं पे करा रहे होंगे। अगर हमने पहले से वो कॉन्सेप्ट बता दिया होगा तो उसको करा देंगे। निदेश कुमार, आप रेशियो का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। क्रिस चौधरी, कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम का, कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम मैंने यूजेज बताए थे, यूजेज बताए थे।
ठीक है, मैंने लिखा के नहीं बताया, ये कंप्लीट ये रिमाइंडर थ्योरम होती, मैंने विल्सन पढ़ाई थी आपको, फॉर्मेट पढ़ाई थी, लिटिल फॉर्मेट पढ़ाई थी, यूलर पढ़ाई थी। सोनू सूर्यवंशी एवरेज, एवरेज बिल्कुल करा देंगे, लेकिन एक बार हमने एवरेज का एक घंटे का वीडियोज बनाया था एएलपी के लिए, एएलपी जिनका एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, एक बार देख लेना, उसके बाद हम कंप्लीट 6-7 सेशन एवरेज के ही लेंगे कुछ दिनों में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे दिया क्या गया है, एन की पावर 1/2 इंटू एन की पावर 1/4 इंटू एन की पावर 1/8, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलती जाती है। हमें पता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन कितना होता है, ए की पावर एम प्लस एन, यानी पावर अलग अलग होती हैं, बेस एक ही होता है, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमारा हुआ क्या, एन की पावर पावर आपस में जुड़ गई, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस तरह से इनफाइनाइट तक, इस तरह से इनफाइनाइट तक। अब ऊपर क्या लिखा हो, ऊपर हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई है, जिसका फर्स्ट टर्म a/2 है, r हमारा 1/2 है। a और r दोनों, a की वैल्यू हमारी है 1/2, r की वैल्यू हमारी 1/2 है, r की वैल्यू 1/2 है, तो हमारी ऊपर का अगर हम इतना कैलकुलेट करें तो हमारी इसका सम हो जाए a/1 माइनस आर, a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1 माइनस 1/2, एक में आधा गया, आधा, आधा से आधा कट गया 1, यानी n की पावर 1, राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा, राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सरोज कुमारी n की पावर 2/3 नहीं है। हाँ सिराज अहमद, एन राइट आंसर है। तो आपको अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जहां भी से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एक बार आप बता देना। और साथ में साथ जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनको, उनके लिए कल हम फिर 12 बजे मिलेंगे, 12 से तो मैथमेटिक्स की क्लास होगी, प्लस एक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद जानते हो, उसके लिए रवि सर एक कंप्लीट एशियन गेम जो हमारे कल खत्म हुए हैं उनकी वीडियोस लेके आना, जिसमें आने वाले एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ हमारी 11 बजे क्लास होती है सोनल मैम की रीजनिंग के लिए, उसके बाद वोकैब की भी क्लास होती है उत्तमा मैम की, और करंट अफेयर की भी 10 बजे क्लास होती है। आप रेगुलर अगर बने रहते हैं आपको बहुत सारा दिन में चीजें कवर हो जाती हैं। पप्पू कुमार, अगर वीडियो क्लीन नहीं आती एक बार प्लीज आप रिफ्रेश कर दो। शिवानी महाजन, मैंने 3D और 2D का जो प्लस कॉम्प्लेक्स फिगर, जो कंपाउंड फिगर के क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि अगर हम कोन के अंदर एक, ये कोन है इसके अंदर हम मान लीजिए एक आ, क्या बोलते हैं स्पेयर डाल दिए, स्पेयर के अंदर भी हम एक कोई 3D फिगर यानी क्यूब डाल दिए, इस टाइप के जो कंपाउंड फिगर के क्वेश्चन, जो टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 घंटे की, 1 घंटे 20 मिनट की, और फिर से हम उनको बेसिस पे प्रूव करके हम यहाँ करें, वहां पे तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, तो हम उसके बाद मेंसुरेशन की फिर जल्दी क्लास लाएंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए आज कृष्णा जन्माष्टमी, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे एएलपी ग्रुप डी का रिवीजन के लिए, 5 बजे फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।